जी हाँ, साथियों कैसे हो आप सब? आई हो क्या बच्चे हो गया और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सके। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोगों को उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती जो कि 69,000 पदों पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें क्या है कि 2 पोस्टों पर आने वाली इस वैकेंसी, जैसे आप लोगों को कार्यकर्त्री हो गई और आपकी अपनी सहायिका हो गई। ये आप लोगों की दोनों वैकेंसियाँ आगे पीछे चल रही हैं। और कभी-कभी आपने देखा कि साथ में भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिनकी भर्ती आप लोगों के साथ पे जारी की गई है, यानी दोनों पोस्टों के साथ पे जारी की गई। और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में देखा गया कि कुछ जैसे सहायिका की आ गई तो कार्यकर्त्री की नहीं आई है, तो कार्यकर्त्री की बाद में आई है, तो सहायिका की पहले आ गई। ऐसे करके ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो वैकेंसी चली है, वो काफ़ी टाइम से अभी भी चल रही है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अभी भी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, उनके फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके फॉर्म फिलिंग हो रही है, तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्टों से बिलोंग करते हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आपकी अपनी वो चल रही है, वो सहायिका नहीं चल रही, वो कार्यकर्त्री चल रही है। कार्यकर्त्री में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आगे आने वाले भविष्य में आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाओगे। जहाँ पर आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक नियम भी बन चुका है कि अब एजुकेटेड स्टूडेंट है जो कि सेलेक्ट हो रहा है, एजुकेटेड गर्ल्स सेलेक्ट हो रही हैं, एक हाई क्वालिफिकेशन उनके साथ होती है। हाई क्वालिफिकेशन में आप लोग का ग्रेजुएशन हो गया, पीजी वगैरह तक की गर्ल्स हैं जो कि फॉर्म अप्लाई करती हैं। कोई कोई आप लोगों के बीएड बीटीसी वाले, जो कि अभी लग रहा है कि शिक्षा विभाग अभी इनको बढ़ के वैकेंसी नहीं देगा, अभी बेरोजगारी से परेशान है, पैसे नहीं है, तो वो गर्ल्स भी इन्होंने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने प्रमोशन के लिए भी कुछ दिन पहले अपडेट जारी की थी कि अब प्रमोशन है वो जल्द मिलेगा इन लोगों को। यानी क्या है कि जब आप लोग 5 साल वर्क करोगे, 12th पास आप अपने क्वालिफिकेशन यहाँ पर लगाओगे, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई है 12th पास थी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप इसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके लगाओगे, तो इसमें क्या है आगे आप लोगों को 5 ईयर्स के बाद प्रमोशन है वो आसानी से मिलेगा। जैसे कार्यकर्त्री से आप लोग सुपरवाइजर बनने पे आप लोगों को कोई भी डिफिकल्ट वे आपका क्या है तय नहीं करना पड़ेगा। यानी क्या होता है कि आप जानते हो कि सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आती है तो कम पदों पे आती है, उतनी हाईएस्ट ज़्यादा मतलब क्या है पोस्ट वगैरह नहीं देते हैं। सुपरवाइजर एक अपने आप में भी सुपर है, पद ही सुपर है उसका। उसमें सैलरी भी आप लोगों की एक अच्छे लेवल की मिलती है, बहुत ज़्यादा उसकी सैलरी भी होती है। अब तक आपने देखा होगा कि पुरानी जो भी सुपरवाइजर हैं, महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनकी सैलरी पूछोगे तो आप शायद बिलीव नहीं करोगे जितनी उनकी वैकेंसी क्या है सैलरी होगी। और वर्क की बात करते हो तो फील्ड वर्क उनका होता नहीं है, ऑफिशियली वर्क होता है, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होगे जो लोग सेलेक्टेड होगी आंगनवाड़ी में। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो आप क्यों नहीं सुपरवाइजर बनना चाहोगे अगर कार्यकर्त्री में आपका अपना सिलेक्शन होता है और 5 ईयर्स के बाद आप इस पे क्या है आगे का क्या है कि इसमें प्रमोशन की एक आसानी रहेगी। और जब सुपरवाइजर के पद आते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये आती है कि वहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम भी देना होता है, इंटरव्यू भी देने होते हैं, काफ़ी इसकी फाइटिंग हो जाती है। इस वजह से हमें क्या कहीं न कहीं हमें वहाँ पर इन चीज़ों को देखना पड़ता है। जब प्रमोशन से होते हो तो ऐसा कोई भी चीज़ों को फेस नहीं करना पड़ता है। आप खुद वहाँ पर कार्यरत रहते हो और आपको भी इस तरह से अनुभव हो जाता है। ठीक है, और बात करते हैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती, जो कि अभी भी आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में चल रही है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्टों की बहुत पहले आप लोगों की वैकेंसी है, जिनके मतलब क्या है जारी की गई थी, उनके फॉर्म भी अप्लाई हो चुके थे। लेकिन उनको इंतजार था रिजल्ट और डीबी प्रक्रिया को। ऑनलाइन डीबी प्रक्रिया जब आप लोगों को 12 जनवरी से स्टार्ट हुई है, तभी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। टाइम टाइम से मेरे वीडियोस भी आप लोगों के आते रहे हैं। इस टाइम थोड़ा सा टाइमिंग इशू है और मेरे पास टाइम इशू के साथ साथ मैं थोड़ा सा बिजी भी चल रही हूँ। आपको खुद इस चीज़ को एहसास हो रहा होगा कि शायद आपके पास वीडियो बहुत कम आ रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं जिनकी डीबी प्रक्रिया हुई है, और ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनकी डीबी प्रक्रिया लेट होगी या कब होगी, और रिजल्ट कब आएगा, जिनके डीबी हो चुका है उनका रिजल्ट कब आएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो पर आप लोगों को देने वाली हूँ। सबसे पहले तो उन सारे भाई बहनों को क्या है कि थैंक यू, जिन्होंने अपना क्या है कि कमेंट यहाँ पर किया। और बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स है, जो कि मैं आप लोगों को टाइम टाइम से क्या है कि बताती भी चीज़ों को रहती हूँ कि भाई अगर कोई दिक्कत परेशानी या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप लोग कंप्लेंट्स डाल सकते हो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर बिना मतलब मनी के कोई सिस्टम बैठता नहीं है। तो वैसे ही आप चीज़ों को ये कंप्लेंट्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों के आए हुए हैं। सबसे पहले तो एक बहन ने कमेंट किया हुआ था, मेरा कल इन्होंने कमेंट्स किया है। इन्होंने बताया कि डीवी के बाद क्या होता है, मेरी डीवी हो चुकी है। ठीक है, तो डीवी हो चुकी है तो आप लोग बस इंतज़ार कीजिए अपना क्या है रिजल्ट का। ठीक है, अब आता है कि और दूसरे बहन का क्या कमेंट था। इसमें इन्होंने बताया कि जनवरी में मेरा डीवी हो गया था, अभी तक लिस्ट ना लगी है संभल ज़िले की।
तो इन्होंने बताया कि संभल ज़िले की जो है डीबी प्रक्रिया इनकी हो चुकी है, और उन्होंने ये भी बताया है कि बोल रहे थे कि होली के बाद लगेगी, मतलब क्या है, मेरिट वगैरह आएगी होली के बाद। तो देखिए अभी होली निकल गई है और संभल ज़िले की अभी तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप अगर आपके मतलब क्या है, आपका सच में रियलिटी के साथ आप लोगों का डीबी हुआ है, तो आप फिर से इस कमेंट्स को कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा-सा मेरे को डाउट था और आप इस चीज़ को कमेंट्स कर सकते हो। मैंने इन्फॉर्मेशन सुपरवाइज़र मैम से भी ली थी। तो इसमें क्या है कि मतलब अगर आप लोगों का रिजल्ट डीबी प्रक्रिया हो चुकी है, तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत आप लोगों को उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, और एक साथ कभी भी नहीं करा सकते हैं। उधर आप लोगों का क्या है, फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है, इधर डीबी प्रक्रिया कुछ डिस्ट्रिक्टों की चल रही है, फिर उसके बाद इनको मेरिट बनानी है, फिर उसके बाद ना रिजल्ट जारी करेंगे, क्योंकि किस प्रकार से किसका कैसा डॉक्यूमेंट्स है और कैसी मेरिट बनेगी, कितने लोग वहाँ पर गए, सारी चीज़ों को देखते हुए लोग आगे का प्रोसेस है वो करेंगे। तो क्या है कि रिजल्ट में थोड़ा-सा देरी हो सकती है, बट आप लोगों का अगर डीबी हो चुका है तो आप लोग वेट कर सकते हो, अगर आपको डीबी प्रक्रिया के दौरान कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है तो। मतलब क्या है कि आप लोग जब डीबी प्रक्रिया कराने गए हो, तो आपके अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने माँगे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, आपका अगर वो पूरी तरह से क्लियर है, तो फिर आप उस डाटा को क्लियर ही समझिए। ठीक है? बस इंतज़ार कीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन उधर से आती है तो मैं आप तक वैसे भी पहुँचाती रहती हूँ टाइम से, और खुद मैं इतना एक्टिव रहती हूँ इस बात को लेके, और आप सब कमेंट्स भी ऐसे टाइम से करते रहते हो, तो मैं और भी एक्टिव रहती हूँ कि भाई इनको ये चीज़ों की नीड है। भले ही मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टाइम की वजह से थोड़ा-सा वहाँ पर पढ़ाई भी चल रही है और आगे की चीज़ें चल रही हैं। तो इस वजह से नहीं कमेंट्स का रिप्लाई दे पाती हूँ, लेकिन आपके कमेंट्स को बहुत ज़्यादा फॉलो भी करती हूँ, कि आपकी जो कमेंट्स है आपको बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की नीड है, तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकूँ। ठीक है? तो इनमें इन्होंने बताया कि होली के बाद वो लोग बोल रहे थे कि इसका रिज़ल्ट आएगा, तो आप चिंता नहीं कीजिए, अगर होली निकल गई है तो आप लोगों का रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और उसके बाद इन्होंने बताया कि सेकंड बहन ने कमेंट्स किया है कि संभल की मेरी लिस्ट कब आएगी? यानी एक बहन जो थी, शायद पता नहीं कौन-सी करके आईडी उनकी एसटी करके, यस दिवाकरी जिन्हें कुछ ऐसे करके बोली हैं, मतलब क्या है कि उनका नाम पता नहीं, सरस्वती माँ की फ़ोटो वगैरह लगी है। वैसा है कि मैं उससे उसको क्या है कि डायरेक्टली उसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, मैंने वैसे ले लिया है, तभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद इन्होंने कोई यादव करके हैं, अंशिका यादव ने भी कमेंट्स किया है कि संभल की मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो इसका मतलब है कि 2-3 लोगों ने इसका कमेंट्स किया है संभल वालों की। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों की डीबी प्रक्रिया संभल की हो चुकी है, और कोई अगर डीबी प्रक्रिया अभी जिसकी नहीं हो तो इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। आप अपने क्या है, जो परियोजना कार्यालय होता है वहाँ पर जाके अपना पता कर लीजिएगा। आपका अगर अभी भी वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप डीबी प्रक्रिया वहाँ से करवा सकते हो, क्योंकि वो लोग टाइमिंग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब क्या है कि टाइमिंग ना दे। तो ये सेकंड बहन ने भी, अंशिका ने भी कमेंट्स किया था कि दीदी संभल की मेरिट लिस्ट कब आएगी? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, आपकी डीबी प्रक्रिया अगर हो चुकी है तो। अब आती हैं कोई ज्योति पाल करके, उन्होंने कमेंट्स किया है, कल ही उनका कमेंट्स आया था। तो इन्होंने बताया है कि दीदी मेरा कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट में से 50,000 माँग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी तक जो रुक जो दु दिन वगैरह के लिए, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए ऐसा कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर उनके द्वारा आप लोगों को मिल रही है, और या कुछ भी आप लोगों से कुछ माँगा जा रहा है, तो देखिए आप लोगों को क्या है उसकी जो आप लोगों को परियोजना कार्यालय है आप लोगों का, वहाँ पर आपका क्या है, उनको कंप्लेंट्स कर सकते हो कार्यालय पे जाके। और नहीं तो आप लोगों को हेल्प सेंटर है, वहाँ पर इन चीज़ों को, अपनी बात को रख सकते हो कि भाई मेरा डीबी प्रक्रिया के दौरान इस तरह से डिमांड्स रखी गई है। तो बस यही चीज़ें हैं, आप अपनी चाहोगे तो हेल्प सेंटर जाके अपना क्या है कि हेल्प ले सकते हो वहाँ से। आपकी सुनवाई होगी, ऐसा नहीं कि ना हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था जब आपकी ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये दोनों पोस्टों की वैकेंसी आएगी तो ट्रांसपेरेंसी के साथ कराएँगे। लेकिन सरकार तो आप लोगों की बोल गई, लेकिन बीच वाले अगर गलती करते हैं तो यहाँ पर सरकार को हम दोष नहीं दे सकते। क्योंकि 1-2 जगह मेरा भी फँस चुका है, तो मैं जानती हूँ कि वहाँ से कोई गलती नहीं होती, गलती तो सब हमारे बीच वाले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कंप्लेंट डाल सकते हो, कंप्लेंट से ही आप लोगों का सारा ये सॉल्यूशन मिल सकता है। बाकी हम लोगों का क्या है, हम लोगों का बस ट्यूट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम लोग फॉलो करते हैं ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर इसके बाद इसमें एक और बहन का कमेंट्स आया था। इन्होंने बताया है कि कानपुर नगर में मेरी लिस्ट आ गई है क्या, मतलब चलो इसकी तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है बहन। इसके बाद इन्होंने एक और है, कुछ विवेक स्टडी करके नाम से उनका चैनल है, मतलब क्या है आईडी उन्होंने बनाई है, और उन्होंने कमेंट्स किया है कि दीदी मेरा एटा डिस्ट्रिक्ट में मेरी लिस्ट में मेरा नाम है, और ब्लॉक से कोई आया था, बोल रहा है कि आप मतलब इतने हज़ार रुपये के लिए आपकी बेटी की ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, और अगर नहीं दोगे तो आएगा, और किसी की रुपीज़ दे दीजिएगा, ऐसा करके है। मैं पूरी तरह से नहीं पढ़ के बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती है। तो इस तरह से उन्होंने ये कमेंट्स किया है। तो देखिए मैं आपसे भी यही बात कहूँगी, अगर आप लोगों को जॉइनिंग चाहिए तो आप इस हेल्प सेंटर की मदद ले सकते हो।
और मतलब क्या है कि इसकी पहले भी इन्फॉर्मेशन सरकार के द्वारा दी गई है कि देखिए ट्रांसपेरेंसी के साथ इस भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। अगर आप लोगों के साथ कुछ भी ऐसी आती है आपके पास, तो आप इसका कंप्लेन मतलब क्या है वहाँ पर ले सकते हो मदद। बाकी आप पर डिपेंड है, वैसे सरकारी भर्ती है, परमानेंट है, तो आप लोग इस भर्ती को छोड़िए मत, आप इस पर लापरवाही मत कीजिएगा। उसके बाद और भी लोगों के कमेंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को सुनाती जाती हूँ। मेरे पास भी क्या है, मेरे ही पास में एक लोग भरे थे, उनका हो गया है। मुझे कम नंबर थे, मेरे कम नंबर थे, मतलब एक इमोजी है उनका, सैड इमोजी भी उन्होंने भेजा है। तो देखिए, मैंने इस चीज़ को भी बताया था कि वरीयता के आधार पर इस पे सिलेक्शन होता है, मेरिट बनती है इस पे। वरीयता मैंने आपको पहले ही भी बता दी है इनकी कि इनकी तरफ से कौन सी वरीयता जारी की गई थी, और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो देखिए, आपके बगल वाली का सिलेक्शन हुआ है, आपका नहीं हुआ है, तो इस पे वरीयता का भी कुछ ना कुछ दोष है, और कुछ आपके अपने नंबर्स भी रखते हैं। आपके नंबर्स कम थे तो आपका नहीं हुआ, तो आप परेशान ना होइए। आने हो सकता है कि अगर भविष्य में सेकंड वैकेंसी आती है, थर्ड वैकेंसी आती है, तो आप लोगों का उस पे हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान ना होइए। उसके बाद आप लोगों का और भी लोगों ने कमेंट्स किया है। इसमें भी इन्होंने सरिता यादव करके हैं बहन ने भी कमेंट्स किया है कि इनसे भी कुछ मांगे गए हैं रुपये वगैरह के लिए। तो आप लोगों को, आपसे भी मैं यही बात कहूँगी कि देखिए, आप वहाँ पर बस कंप्लेन डालिए, कंप्लेंट्स कीजिएगा कि भाई मेरी सब कुछ हो रहा है लेकिन पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। सरकार तो नहीं पैसे मांग रही है, आप लोग क्यों मांग रहे हो? ऐसे कभी नहीं कोई ऐसी जगह पे लिखा हुआ कि भाई बिना मतलब क्या है कि पैसे दोगे तभी ये सब कुछ होगा। और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी कुछ भी डिमांड्स नहीं है, कुछ नहीं है, और उनका क्या सिलेक्शन हो रहा है, उनकी डीबी प्रक्रिया क्लियर हो रही है, मेरिट भी आ रही है, ऐसे करके भी हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट में से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद ये जौनपुर की कोई किसी ने कमेंट्स किया है, 27 फरवरी में इनका डीबी प्रक्रिया हुई है जौनपुर में, और फाइनल इन्होंने पूछा है कि दीदी फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि जिसका डीबी हुआ है, क्या वो अपने आप को 85% तक सेफ समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल समझ सकते हैं। 85% आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, तो क्यों नहीं समझ लेंगे? क्योंकि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है डीबी प्रक्रिया के दौरान, तो फिर आप सेफ समझिए। वरीयता भी आप लोग चेक कर लीजिएगा दोबारा से, ठीक है? तो इस तरह से आप लोगों के बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं। मैं इसका क्या है कि आप लोगों की ये जो है, ये जितने भी लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं, ये बहुत सारे हैं। तो ये इसकी क्या है, मैं लिस्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे और कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी, एंड शॉर्ट फीड पर भी आज आप लोगों को आ जाएगी। इस पे आप लोग आराम से चेक कर लीजिएगा, आराम से इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। और इस पे हरदोई की एक बहन ने भी क्या है कमेंट्स किया है। इन्होंने बताया है कि दीदी मैं हरदोई से हूँ, मेरे पास आज कॉल आई थी, और इन्होंने एक नेम भी बोल रही हैं कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हरदोई विकास जो है। तो देखिए, 10:30 बजे आपको टाइमिंग भी सही बताइए, क्योंकि 10:30 बजे की टाइमिंग 10 से आप लोगों को 5 बजे तक इन्होंने बताया था। पहले भी चीज़ों को इन्होंने बताया है इनके द्वारा। तो आप लोग घर से किसी भी को लेके आप वहाँ पर जा सकते हो, कोई ऐसा नहीं है क्योंकि जंगल पे बुलाया गया हो, विकास भवन पे बुलाया गया है, और यहाँ पर ही आप लोगों की डीबी प्रक्रिया भी हो रही है। सभी चीज़ों को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वहाँ पर जाइएगा, टाइमिंग आपकी बहुत सही बताई है इन्होंने। और ये कॉल वगैरह के लिए पूछ रही हैं, तो देखिए एक बार चेक कर लीजिए कि वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा, और किसी को भी लेके जाइएगा और वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रियल हो और आप इस चीज़ को गलत समझ रहे हो। क्योंकि इस टाइम पर चल भी रही है, और किसी को मैसेज आ रहे हैं तो किसी को कॉल आ रही है। जिसको कॉल आ रही है तो वो ये नहीं समझ पा रहा है कि भाई मेरे पास कॉल आई है और मेरे पास मैसेज नहीं आए, तो मैं कैसे जाऊँ? हो सकता है कि गलत हो। तो ऐसा नहीं है, आपने अपना नंबर लगाया है, आपने अपनी ईमेल लगाई है, तो किसी को कॉल आ रहा है तो किसी को मैसेज आ रहे हैं, तो ऐसे करके आ रहे हैं। उसके बाद इसमें आजमगढ़ में आप लोगों का एक आया है। आजमगढ़ की डीवी प्रक्रिया इन्होंने बताया कि हो गई है, और इसमें मेरा जो आजमगढ़ में डीवी प्रक्रिया हो गई, ज्वाइनिंग कब आएगा? तो ये इनका कमेंट्स है। उसके बाद अम्बेडकर नगर में इन्होंने बताया है, इन्होंने तो पूरा पता लिख दिया है कि दीदी ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है सब कुछ, और भी इस चीज़ों को है, और मैं देख लेती हूँ। और उसके बाद जौनपुर है, जो कि इन्होंने डेट भी मेंशन करी है 27 फरवरी। तो बहुत सारे लोगों का क्या है, डीवी प्रक्रिया जो हो चुकी है काफ़ी ऐसे डिस्ट्रिक्ट में से, और भी मैं डिस्ट्रिक्ट को पता करती हूँ। और ये जो आप लोगों की सारे कमेंट्स थे और ये सारी चीज़ें जो थी आप लोगों की, ये जब ये मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा, और इन्हीं लोगों से आप पूछ भी लीजिएगा, ये लोग बता देंगे आप लोगों को, ठीक है? और जहाँ से भी जो लोग भी भैया लोग या मतलब बहनें जुड़ी होंगी, वो आपको बता देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब बात करें हैं कि ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि दीदी मेरे पास कॉल आएगी और मेरे को कैसे पता चलेगा, मैं पीडीएफ कैसे हमको मिलेगी? तो देखिए, पीडीएफ के तौर पर सार्वजनिक तरीके से तो नहीं जारी की जा रही है, लेकिन हाँ, आप लोगों की पीडीएफ वगैरह है, रिजल्ट पे ज़रूर आ जाती है। रिजल्ट जब इसका आता है तो पीडीएफ बन के आ जाती है, तो वो पीडीएफ मैं आप लोगों को बता दूँगी, प्रोवाइड कर दूँगी, बट अभी उसका आया ही नहीं किसी डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट, तो अभी तो वो पीडीएफ मिलेगी नहीं।
लेकिन आप लोग पीडीएफ चाहिए तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट पर जाइए, डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आप अपनी चीज़ों को चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आता है कि जिसके पास कॉल आ रही है और मैसेज नहीं आ रहे हैं, अगर कॉल आ रही है, लोकेशन आपको शेयर कर रहे हैं, तो आप लोग उस लोकेशन पर जाइए, किसी को भी लेके जाइएगा और वहाँ पर चेक कीजिएगा। डीपी प्रक्रिया हो रही हो तो आप वहाँ पर डीपी प्रक्रिया कराइए, अगर नहीं हो रही तो आप फिर से आ जाइएगा और वहाँ पर इन चीज़ों को पूछ भी लीजिएगा कि डीपी प्रक्रिया अगर नहीं हो रही है तो वहाँ पर बता देंगे कि डीपी प्रक्रिया कब होगी, ठीक है। और आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट और ये सारी चीज़ें और भी आप लोगों को स्पीड तरीके से पता करनी है, तो आप लोगों को लोकेशन शेयर करती हूँ। आप लोग अपने ही कार्यालय जो है, आप लोगों का बाल विकास जो परियोजना कार्यालय होता है, वहाँ पर जाके आप पता कर सकते हो कि आपकी अपनी क्या है कि ज्वाइनिंग कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, डीपी प्रक्रिया कब होगी, ठीक है। तो शायद आप लोगों को इस वीडियो पर A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने की पूरी कोशिश की है। जो भी आप लोगों के दिमाग पे चल रहा था वो शायद आप लोगों तक पहुंच चुका होगा कि हाँ ऐसा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड मैंने बता दिया, वो भी चीज़ें बता दी, वो भी चीज़ें बता दी। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। आप बस क्या है, अपना क्या फ़ोन वगैरह का चालू रखना, फ़ोन बंद ना करना। किसी भी टाइम पर आपको मैसेज कॉल आ सकते हैं, आप इसको रिसीव ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों के हाथ से एक सरकारी नौकरी निकल जाएगी, जो कि आप लोगों की परीक्षा भी नहीं होनी है और आप लोग आराम से स्टडी इसके साथ कर सकते हो। आराम से आप लोग इस पे क्या है सर्विस कर सकते हो, ठीक है। आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, लाइफ टाइम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।